मथुरा के पास एक ऐसा गांव मौजूद है जहां के लोगों का शाम को 7:1 से पहले अपने घर वापस आ जाना जिंदगी और मौत का मामला बन जाता है, क्योंकि अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो उस इंसान को काकड़ा का श्राप लग जाता है। तो आखिर कौन है ये काकड़ा और क्या है इसका श्राप? लेकिन इसके साथ ही हम जानेंगे भारत के उत्तराखंड के एक भूतिया और श्रापित गाँव की सच्ची घटना। इस गाँव में आज भी 8 सैनिकों की आत्मा भटकती है। तो बिल्कुल सही समझे, आज का यह वीडियो बेस्ड है भारत के भूतिया और स्पित गाँव पर। और इन गांव को भूतों ने नहीं बल्कि लोगों के द्वारा फैलाई गई लोक कथाओं ने भूतिया बनाकर रखा है। तो आज हम भारत के ऐसे ही गांव की लोक कथाओं के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि आखिर इनमें कितनी सच्चाई है और कितना लॉजिक है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में एक गांव है जिसका नाम है स्वाला गांव। एक समय था जब ये गांव काफी ज्यादा खुशहाल था। यहाँ पर बहुत से परिवार रहते थे, लेकिन अब ये हालात है कि इस गाँव में केवल सन्नाटा रहता है। आसपास के इलाकों में इस गाँव का खौफ इतना ज्यादा है कि लोग यहाँ पर आने से भी डरते हैं। और इस डर का सबसे बड़ा कारण है इस गांव में भटकने वाली 8 आत्माएं। लोगों के मुताबिक साल 1922 में सैनिकों की बटालियन का एक ट्रक यहां से गुजरा था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से बटालियन की वह गाड़ी इस गांव के पास मौजूद एक खाई में गिर गई। सैनिकों ने इस गांव के लोगों से बहुत मदद मांगी क्योंकि वह काफी ज्यादा जख्मी थे। उनके कई साथी बहुत बुरी तरीके से घायल थे और मरने वाले थे। लेकिन इस गांव के लोगों ने उन सैनिकों की मदद नहीं की, बल्कि अपने लालच के चलते उनके सारे सामान और कीमती चीजों को चुरा लिया और उन सैनिकों को उस खाई में यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया। कहा जाता है कि इस घटना के बाद से उन मृत सैनिकों की आत्माओं ने इस गांव को ऐसा श्राप दिया कि यहाँ पर कोई भी नहीं रह पाता। इस गांव में पैरानॉर्मल घटनाएं होती हैं। पूरी दुनिया में उत्तराखंड के इस गाँव को भूत गाँव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब कोई नहीं रहता। लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में इस गांव के सुनसान और वीरान होने के पीछे उन सैनिकों की आत्माओं का हाथ है, या फिर इसके पीछे के कारण कुछ और ही है? चाइना, जापान और हांगकांग में भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिन्हें भूत गांव मतलब घोस्ट विलेज कहा जाता है। लेकिन उनके घोस्ट विलेज होने के पीछे कोई भूतिया कारण नहीं होता, बल्कि एक बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है कि उन गांव के आसपास कोई भी बेसिक फैसिलिटी मौजूद नहीं होती, क्योंकि वो गांव बहुत ही ज्यादा बिहड़ में मतलब आबादी से काफी ज्यादा दूर होते हैं। और इसीलिए उन गांवों के लोग शहरों में चले जाते हैं रोजगार की तलाश में। और सेम यही रीजन उत्तराखंड और भारत के बहुत सारे इलाकों में मौजूद भूत गांव के सुनसान होने के पीछे भी हो सकता है, क्योंकि इन गांवों में ना बेसिक फैसिलिटी मौजूद है, ना बिजली है, ना रोड है, ना रोजगार है, ना शिक्षा की व्यवस्था है। और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लोगों ने शहरों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिया, क्योंकि सभी को रोजगार चाहिए और सभी को बेसिक फैसिलिटी तो चाहिए। और इसीलिए आज उत्तराखंड और भारत के बहुत सारे गांव के हालात ये हैं कि वहां पर कोई भी नहीं रहता। और मुझे ऐसा लगता है कि इस भूत गांव के सुनसान होने के पीछे भी शायद यही एक कारण है, जिसे लोगों ने सैनिक को की उस बटालियन के पलटे हुए ट्रक वाली कहानी के साथ जोड़कर, जिससे इस गांव के नाम से लोग डरने लगे। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी आदत है लोगों की कि जिस भी चीज का कोई बेस नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, उसे भूतों के साथ जोड़ दिया जाता है। हमें जो दिखाई देता है हम उस पर तो यकीन करते ही हैं, लेकिन हमें जो दिखाई नहीं देता उस पर पक्का यकीन कर लेते हैं। उत्तराखंड का ये स्वाला गांव बहुत ही सुंदर गांव है। ये धरती पर एक स्वर्ग की तरह है। अगर आप यहाँ के नज़ारे देख लेंगे तो ये जगह आपका मन मोह लेगी। टेक्निकली देखा जाए तो ये गांव भूतिया नहीं है। भूतिया तो वो शहर होते हैं जहाँ पर लोग भाग भाग कर जा रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी जगह के बारे में जिसका नाम ही सुनकर आपकी हवा टाइट हो जाएगी। उस जगह का नाम है कंकालगढ़। यह एक रेलवे स्टेशन का नाम है और यह काफी ज्यादा स्केरी जगह है। इस जगह को अंग्रेजों ने भूतिया बना दिया था और इस जगह का नाम कंकालगढ़ होने के पीछे एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, तो 13 मार्च के बाद लोगों ने अंग्रेजों की छावनी के ऊपर हमला करने का एक प्लान बनाया। ये हमला करने वाले सभी किसान लोग थे और ये एक ट्रेन में बैठकर अंग्रेजों की छावनी की तरफ जा रहे थे। लेकिन किसी गद्दार ने उनके इस प्लान के बारे में अंग्रेजों को बता दिया और अंग्रेजों ने उस ट्रेन को रास्ते में ही रोक दिया। और जिस जगह पर इस ट्रेन को रोका गया, ये वही जगह है जहां आज कंकालगढ़ नाम का स्टेशन मौजूद है। क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों ने उस ट्रेन को रोककर लोगों को उतारा और उनको उन्हीं के साथियों के सामने फांसी पर जिंदा लटका दिया। ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए कई सैकड़ों लोगों को अंदर बंद करके जिंदा जला दिया और मरे हुए सभी लोगों की अस्थियों को एक जगह इकट्ठा करके उस जगह पर बनाया गया कंकालगढ़ स्टेशन। और आसपास के गांव के लोगों के मन में डर फैल सके, इसलिए वहीं के लोगों को बुलाकर उनके सामने ये सारा काम किया गया। उन क्रांतिकारियों की हड्डियों को जमीन में दफनाने का काम भी आसपास के मौजूद गांव के लोगों को ही सौंपा गया, ताकि आगे से कभी भी कोई अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने की कोशिश ना कर सके। लेकिन ये स्टेशन तो बन गया, पर यह हमेशा के लिए श्रापित हो गया, क्योंकि इस जगह पर मौजूद आत्माओं ने कभी भी इस जगह को आबाद नहीं होने दिया। वाकई में ये जगह भूतिया है।
यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों की और क्रांतिकारियों की आत्माएं भटकती हैं या फिर यह सुनसान जगह चोर लुटेरे और बदमाशों का अड्डा बन चुकी है, ये तो नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि लोगों के मन में इस जगह को लेकर इतना खौफ है कि यहाँ पर कभी भी कोई ट्रेन नहीं रुकती। ये तो मानना पड़ेगा कि इंडिया में भूतिया कहानियों की कोई कमी नहीं है। हर गांव की अपनी एक प्राचीन लोक कथा है, अपनी परंपरा है और उस परंपरा से जुड़ा हुआ एक ऐसा भूतिया कैरेक्टर है जो बड़ा ही निराला होता है। और ऐसे ही एक गांव की भूतिया कहानी पर बेस्ड है काकड़ा मूवी। इस गांव का नाम है रतौली। यह मथुरा के पास मौजूद एक गांव है और इस गांव में दिन में तो सब कुछ सही रहता है, लेकिन मंगलवार की रात को 7:15 से पहले हर किसी को अपने घर में अंदर आना ही पड़ता है, खासकर मर्दों को। क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो काकड़ा नाम का शैतान जो उनके गांव में भटकता है वो उनको मार डालेगा। और काकड़ा का लोगों को मारने का अंदाज बड़ा ही अजीब है। साथ ही बहुत ज्यादा अजीब है इस गांव के घर, क्योंकि यहाँ के हर घर में 2 दरवाजे हैं, एक बड़ा नॉर्मल दरवाजा और एक छोटा सा दरवाजा। और हर मंगलवार शाम को 7:15 के बाद इस छोटे से दरवाजे को खोल कर रखना कंपलसरी है, क्योंकि अगर किसी गांव वाले ने ऐसा नहीं किया इसका मतलब ये है कि वो काकड़ा को चैलेंज कर रहा है, उसके ईगो को हर्ट कर रहा है। और जो भी काकड़ा को हर्ट करता है काकड़ा उसको जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन आखिर क्यों काकड़ा ने इस गांव में ऐसा आतंक मचा कर रखा है? ये काकड़ा आखिर में है कौन? और ये शाम को 7:15 वाली टाइमिंग का चक्कर क्या है? क्यों ये काकड़ा केवल मर्दों को ही अपना शिकार बनाता है? क्या इसका संबंध स्त्री से तो नहीं, वही मूवी वाली स्त्री जो लोगों के घर घर जाती थी, दरवाजा खटखटा थी और मर्दों को अपना शिकार बनाती थी?